नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान टॉक पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनके बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों के डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला सवाल, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में हुई थी और मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित करने का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, आप उदयपुर राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा राजस्थान एकीकरण से पहले अलग छोटे छोटे राज्यों प्रजामंडलों में बंटा हुआ था। इन सब के विलय के बाद हमारा राजस्थान एक राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। अगला सवाल, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर के साथ करौली प्रजामंडल की स्थापना करने में चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह ने भी सहयोग किया था। अगला सवाल, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1918 ईस्वी में, और जो चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित की गई थी। और इसके साथ एक फैक्ट भी याद ध्यान रखें, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। अगला सवाल, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है बीकानेर राज्य में। अगला सवाल, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट है। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास व आनंदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। जोधपुर प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल का दूसरा नाम है। इसको कभी कभी एग्जाम में मारवाड़ प्रजामंडल ना देकर जोधपुर प्रजामंडल भी दे सकते हैं, आप दोनों याद रखें। 30 मार्च 1939 को जोधपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला सवाल, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन हुआ था। इसका छठा अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, और इसकी जो अध्यक्षता अधिवेशन की थी वो की थी नेहरू जी ने। ये भी ध्यान रखना आप, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी? इसका सही जवाब है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में कुछ फैक्ट, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी मगाराम विवे द्वारा। कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1937 में की गई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ये एक फैक्ट है बीकानेर प्रजामंडल के रिलेटेड। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, यदि आपको पूछे कि राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, तो आपको जवाब देना है 4 अक्टूबर 1936। और यदि आपको पूछे कि राजस्थान से बाहर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो कोलकाता में की गई 1937 में। ये पहला प्रजामंडल था जो राजस्थान का था और राज्य से बाहर स्थापित हुआ था। अगला सवाल, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, किसके द्वारा की गई? इसका जवाब है भोगीलाल पांड्या। और डूंगरपुर प्रजामंडल से कुछ संबंधित फैक्ट है। इसकी स्थापना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को की गई।
भोगीलाल पांड्या ने की। आपने सवाल का उत्तर में देखा था। भोगीलाल पांड्या का उपनाम है वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या की पत्नी मणिबेन पांड्या भी थी, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन में अपना सहयोग भी दिया था। इनका उपनाम या दूसरा नाम वागड़ की मां के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या ने जन जागृति हेतु प्रयाग सभाएं आयोजित की थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किन के मध्य हुआ था? तो इसका जवाब है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। अगला सवाल, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? इसका जवाब है किशन सिंह। इन्होंने राजगद्दी छोड़ने के बाद भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। पहले ये भरतपुर राज्य के शासक थे, महाराजा। उसके बाद इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला सवाल, राज्य के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। त्यागभूमि समाचार पत्र का नाम है, ध्यान रखना। तो इसके जो संपादक थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें कुछ नवाचार करने की ज़रूरत है तो भी आप अपने सुझाव दें। हम आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि आपका, अपने दोस्तों का ज्ञान बढ़ता रहे, साथ ही साथ हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।